TWR इंडिया द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ई कार्यक्रम बाइबल का विधिवत अध्ययन हवे। हमार ई उद्देश्य है कि आप सब परमेश्वर की इच्छा से अवगत हो जाएं, ताकि ओकरी विरुद्ध क्यों ऐसा काम ना करी कि दंड का भागी होखी। बाइबल सगरी मानव जाति खातिर छुटकारा का संदेश है। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावे वाला ठहरस। प्रिय मित्र, दूसरा सामुएल के चौथा अध्याय में हम शाऊल के बेटा इशबोत के हत्या के बारे में बतावल गुल बा और गृह युद्ध ए अध्याय में जारी बा। परमेश्वर के लोगन के खातिर इ महान हार्दिक पीड़ा, दुख, दर्द के समय रहे और हमरा विश्वास बा कि ई खंड हमनी के कम से कम दूगो कारण से दिहल गुल बा। पहला कारण है परमेश्वर यीशु मसीह के परिवार के दर्शावे तथा उनकर वंशावली के उद्देश्य से दिहल गुल बा। दूसर का कारण हमनी के उदाहरण देवे खातिर दिहल गुल बा, जैसे कि पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय के 11 पद में बतावल गुल बा। यह तरी से ई बात ओ पर उदाहरण स्वरूप भइल और ई हमनी के चेतावनी खातिर दिहल गुल, जौना से ई युग के अंत आ चुकल बा। प्रिय भाई बहन, एकरा द्वारा हमनी के आत्मिक रूप से शिक्षा, चेतावनी के प्राप्त होता। अब्नेर के मृत्यु के बाद इशबोशेत कमजोर पड़ गइलन और दूगो लूचा लफंगा ओकर लाभ उठौले और ओकरा के मार डाले के योजना बना लेले। प्रिय मित्र, एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे पढ़े, समझे, सोचे, विचारे खातिर अपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल लेनी। हाँ तो ओ में देखी दूसरा सामुएल की किताब 4 अध्याय 1 पद से लेके 12 पद सरसरी निगाह से पढ़ लिहल जाओ। तो हम पढ़ रहल बानी, रउआ कान पाठ लगा के सुनी। जब शाऊल के बेटा इशबोशेत सुनले कि अब्नेर हेब्रोन में मुँह गइलन, तब उनकर हाथ ढीला हो गइल और सब इस्राएल घबरा गइल। शाऊल के बेटा के दूगो जन रहन, जमन कि दल सबके प्रधान रहन। एगो के नाम बाना और दूसरका के नाम रेकाब रहे, जौन की बेरोतवासी बिन्यामिनी रिमोनी के बेटा रहन। काहे कि बेरोत भी बिन्यामिन के भाग गिनल जाला। विरोती तो भाग के गितैम चल गइलन और ओहनी लोग आज तक परदेसी के समान रहतने। शाऊल के बेटा योनातान के एगो बेटा रहन, जौन की गोड़ से लंगड़ रहन। जब शाऊल और योनातन के समाचार इजराइल से अइले, तब वो 5 बरिस के रहले और उनकर दाय उनका के उठा के भागल और ऐसन भी कि ओकरा उतावली से भागला के कारण उ गिर पड़ले और लंगड़ हो गइलन और उनकर नाम मपी बोशेत रहे। विरोती रिमोनी के बेटा रेकाब और बाना प्रस्थान कइलन। जब दोपहरिया के काड़ा धूप के समय इशबोशेत आराम करत रहन,
तो ऊ उनका घरे अइले। फिर ऊ गहूं निकाले के बहाना घर के भीतरी तक घुस गइलन और उनका पेट में मरले। तब रेकाब और उनकर भाई बाना भाग निकलले। जब वो घर में घुसले ओ समय वो अपना शयन कक्ष में अपना पलंग पर सूतल रहन। तब ओहनी के उनकरा पर वार क के उनका के मार डलले। अराबा के राह से सब रात यात्रा कइलन। ऊ इस बोशेद के फिर हेब्रोन में दाऊद किने ले अइलन और राजा से कहलन, देख तोरा प्राण के गाहक तोरा दुश्मन शाऊल के बेटा इस बोशेद के सिर यानी कि मूड़ी ए तरी परमेश्वर यहोवा के आज के दिन हमरा स्वामी राजा के शाऊल और उनकर संतान के बदला ले ले बाणे। तब दाऊद बेरोती शिमोन के बेटा रेकाब और उनकर भाई बाना के जवाब दिलन, परमेश्वर यहोवा जौन की हमारा सब कष्ट सब से उबरले यानी कि छुटकारा देले उनका जिंदगी के शपथ जब केहू सिकलग में हमरा के बतावले, देखा शाऊल मुँह गोल बाणे और उ सोचलस कि हम शुभ समाचार ले आइल बानी। तब हम ओकरा के पकड़ के मार डलनी। हम ओकरा सुसमाचार के ई इनाम दिहनी। अब यदि डाकू कोनो धर्मी आदमी के ओकरा घर में ओकरा पलंग पर हत्या कर दे तो हम वो धर्मी आदमी के खून के बदला काहे ना लिही? का तोरा के हम धरती से मिटा ना डालब? दाऊद सैनिक सबके हुक्म दिहलन और रेकाब और बाना के वध कर दिले और ओकर हाथ गोड़ काट डाले और ओकर लाश हेब्रोन के पानी कुंड के पास लटका ले और ऊ इस बोशेत के सिर के यानी कि मूड़ी के उठौले और ओकरा के हेब्रोन नगर में अब्नेर के कब्र में गाड़ दिलन। प्रिय मित्र, आई अब हमनी के विस्तार पूर्वक ए अध्याय के पदन पर विचार करी जा। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। हाँ तो वो में देखी दूसरा सामुएल की किताब 4 अध्याय 1 पद से लेके 4 पद इस तरी से चर्चा करता। सुनि ध्यान से। तब शाऊल के बेटा इस बोशेत सुनले कि हेब्रोन नगर में अब्नेर मुँह गोलन तो उनकर हाथ गोड़ ढीला पड़ गइल। सब इस्राएल प्रदेश आतंकित हो गइल। इस बोशेत के पास दुगो जन रहन, सैनिक रहन जौन की छापा मार दल के नेता रहन। एगो के नाम बाना और दूसर का के नाम रेकाब रहे। उ बेरोत नगर के रहे वाला बिन्यामीन कुल के रिमोन नाम आदमी के बेटा रहन। बेरोत के गणना बिन्यामीन कुल खानदान के क्षेत्र में कोयल जाला। बेरोत नगर के निवासी गितइम नगर के भाग गुलन। उ वहाँ आज भी परदेशी के रूप में निवास कर रहल बाणे। शाऊल के बेटा योनातन के एगो बेटा रहन। उ दोनों गोड़ के लंगड़ रहन तथा लंगड़ हो गइल रहन। जब इजराइल नगर से शाऊल और योनातन के मृत्यु के समाचार आयल तब उ 5 बरिस के रहन। उनकर दाई उनकरा के उठौलस और उ भागल, पर दाई के उतावली से भगला के कारण लइका जमीनी पर गिर गइल और इह लइका के नाम मपी बोशेत रहे। प्रिय मित्र, यहाँ एह लइका
मपी बोशेत के नाम याद राखी, काहे कि दाऊद और ए लड़का के बारे में एगो सुगर कथा सुने जा रहल बानी। ई लड़का दाऊद के जिगरी दोस्त योनातन के बेटा रहन। एकरा के दूसरा शब्द में कहल जा सकता कि ई बालक दाऊद के परम मित्र योनातन के बेटा रहन। प्रिय मित्र, हमनी के देखे के कि दाऊद शाऊल के परिवार करुणा दर्शावे के अभिप्राय तथा करुणा दर्शावे के मतलब से उनका परिवार के खोज करी है। और तब हम मपी बोशेत के बारे में पढ़े के त आई पढ़ल जाओ। पढ़े सुने समझे खातिर रवा हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। दूसरा सामुएल की किताब 4 अध्याय 5 पद से लेके 8 पद तक में एह तरी से बखान बा। सुनी। एक दिन बेरोत नगर निवासी रिमोन के दोनों बेटा रेकाब और बाना प्रस्थान कइलन। उ बहुते काड़ा घाम के समय इस बोशेत के महल में घुस गए और ई दोपहरिया में अपना महल में आराम करत रहन और द्वार के पारा देवे वाली गहूं बीनत रहे और उ उंघात रहे और त उ सुत गली। रेकाब और उनकर दोनों भाई बाना चुपचाप भीतरी घुस गइलन और उ महल के भीतरी अइले। इस बोशेत अपना सूते वाला कमरा में यानी कि घर में पलंग पर सूतल रहन और उ उनकरा पर वार कइलस, जौन चुपके से महल में घुसल रहे और उनका के मार डलस और उनकर सिर यानी कि मूड़ी काट लियलस और उनकर मूड़ी लेके चल गइल। उ अराबाह के राह पर रात भर चलत रहल। उ हेब्रोन नगर में दाऊद गिने इस बोशेत के सिर यानी कि मूड़ी ले गइल और उ राजा दाऊद से ई कहलस, महाराज, रउआ प्राण के दुश्मन के शाऊल के बेटा इस बोशेत के मूड़ी रउआ किने ले आइल बानी काट के। आज हमरा स्वामी महाराजा के खातिर प्रभु शाऊल और उनकर वंश से बदला ले ले बाणे। प्रिय मित्र, हमनी के यह पद सब में पढ़नी हाजा कि दाऊद के दल के दूगो प्रधान सब इस बोशेत के घर में चुपके से महल में घुस के उनकर पर सुतले में वार कर दिहलन और मार के हत्या कर दिहलस और हत्या ही ना बल्कि ओकर मूड़ी भी काट के दाऊद किने ले आइल ताकि दाऊद हमरा के शाबाशी दिए। पर ऐसा ना भइल, एकर परिणाम उल्टा भइल। त का होता एकरा बारे में और ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे दूसरा सामुएल की किताब 4 अध्याय 8 पद से लेके 12 पद एह तरी से साफ साफ बता रहल बा। उ हेब्रोन नगर में दाऊद किने मूड़ी ले गइलन और उ राजा दाऊद से ई कहलन, महाराज, तोहरा प्राण के ताक में रहे वाला तोहर दुश्मन शाऊल के बेटा इस बोशेत के मूड़ी तोहरा सामने प्रस्तुत बा। आज हमार स्वामी महाराज खातिर प्रभु शाऊल और उनका संतान से बदला ले ले बने। दाऊद बेरोत वासी रिमोन के बेटा रेकाब और उनकर भाई बाना के ई जवाब दिले, हमारा प्राण के सब विपत्ति से आजाद करे वाला जीवित प्रभु परमेश्वर के सौगंध, हमरा के केहू बतावल कि महाराजा स्वामी मुगल बने। पर उ आदमी खुशी के समाचार लेके दाऊद किने आयल रहे
और ई सोचत रहे कि ई शुभ संदेश सुसमाचार सुन के दाऊद हमरा के इनाम दिए, शाबाशी दिए। ई सोच के दाऊद की ने इस बशेत के मूरी लेके आयल रहे, पर एकरा के दाऊद पकड़ ले और बध कर दिले। दाऊद ओकरा के शुभ संदेश के इहे इनाम दिले। अब यदि कोनो डाकू कोनो धर्मी आदमी के उनका घर में ओकरा पलंग पर हत्या कर दे तो हम ओकरा के कतना ढेर इनाम देब। का हम वो धर्मी आदमी के खून के प्रतिशोध तोहरा से ना लेब? का हम तोहरा के धरती पर से मिटा ना डालब? प्रिय मित्र, सब कुछ मिला के रुआ के हम एक ही बात कह चाहता नहीं। रुआ केहू के बदला या केहू के खीस अपना कपार पर मत ले। इस सब बदला केवल एक ही आदमी का है, ऊ केवल प्रभु यीशु मसीह हमें, जवन की उहे न्याय करे वाला हमें। अगर यदि रुआ अपना हाथ में न्याय के ले ले तो रुआ प्रभु के आज्ञा पालन से उल्लंघन हो जाए। ऐसे रुआ प्रभु परमेश्वर पर पूरा भरोसा क के रुआ उनकर आज्ञा पालन करी और उनके कहला अनुसार कोनो काम करी। ये हमार विचार बा। अगर रुआ हमार बात सुन रहल बानी तो रुआ तनकियो देरी मत करी। अगर रुआ दिमाग में कोनो प्रकार के बदला के भावना होखे तो रुआ बदला मत लेही। बदला प्रभु परमेश्वर लेबे वाला बाणे। उहे प्रभु हमें जौन की दूध के दूध और पानी के पानी न्याय करी है। उनका सामने पक्षपात नहीं खे। उ मुंह देख कर न्याय करे वाला ना हमें। उ समर्थी प्रभु परमेश्वर हमें। उ न्याय करलन सच्चा से। ऐसे रुआ अगर बदला के भावना केहू के अंदर होके तो आजुए अपना दिल से, अपना दिमाग से, अपना मस्तिष्क से निकाल दी और प्रभु परमेश्वर पर छोड़ दी। प्रिय मित्र, संसार जौन है चांदी के बाजार है और इस चांदी के बाजार में परमेश्वर सोना के तराजू लेके आई है और रउआ और हमरा के जब वजन करी है तो हमनी के खाली हमनी के हल्का पाइप जा। ऐसे प्रभु के तराजू में जो खावे से पहले हमनी के अपना आप के तैयार कर ली जा और एक दूसरा से प्रेम करी जा, एक दूसरा से प्यार करी जा। काहे कि प्रभु यीशु मसीह हमने से प्यार कइलन और ये प्यार के नतीजा ई भइल और इतना प्यार कइलन कि वो अपना आप के वो कलवरी के क्रूस पर दे दिलन, प्राण दे दिलन ताकि हमनी के बचावल जा सकी जा। इसे अगर हमार बात सुन रहल बानी तब प्रभु यीशु मसीह के चरण में आई और अपना आप के प्रभु समर्थी परमेश्वर के हाथ में दे दी। सब समस्या, सब दुख, सब दर्द, सब पीड़ा, सब कुछ दे दी। उहे न्याय करता हमें। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रउआ के, रउआ बाल बचन के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।